नमस्कार, मैं जोगेंद्र सिंह इंदुरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राजकुमार नेमा जी और उनसे जानेंगे कि होम्योपैथिक का मानव जीवन में क्या योगदान है। न्यूज़ टुडे के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पाठकों को डॉक्टर राजकुमार नेमा का योगेंद्र सिंह के साथ नमस्कार। योगेंद्र सिंह जी होम्योपैथी से वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उनके मस्तिष्क पर इतना प्रभाव पड़ा कि वो मेरे साथ लगातार मेरे होम्योपैथी के अनुभवों को शेयर करना चाहते थे, जिसमें आप सब लोग भी उसमें शामिल हों। इसी के तारतम्य में आज मैं उनके आग्रह पर आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ। योगेंद्र सिंह जी हमेशा दूसरी पैथियों से अपना इलाज करते रहे और जैसा जैसा उनको इलाज मिलता रहा उससे वो कभी संतुष्ट हुए और कभी संतुष्ट नहीं हुए। एक बार उनके किसी मित्र ने, अधिकारी मित्र ने उनसे होम्योपैथिक इलाज कराने का आग्रह किया और कहा कि आप डॉक्टर नेमा से जाके मिलिएगा। तो ये मेरे पास आए और इन्होंने मेरे को अपनी समस्या बताई और जब इन्होंने अपनी समस्या बताई तो वो इतनी गंभीर समस्या थी, उसको देखकर और होम्योपैथी की मीठी मीठी गोलियां देखकर योगेंद्र सिंह जी के मन में यह आया कि ये इतनी मीठी गोलियों से क्या होने वाला, जबकि मैं इतने इंजेक्शन, इतने कैप्सूल, इतनी सारी दवाइयाँ सब करा चुका हूँ, सारी जांचें करा ली, सब बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, इस सब से कुछ नहीं हो रहा, इससे क्या होगा। तो अब मन ही मन में निराश रहे, मगर उनका विश्वास था इसलिए वो दवाई लेके गए और खाई और तीसरे दिन ही आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो चमत्कार हो गया। तो होम्योपैथी के ऐसे चमत्कारों को देखकर योगेंद्र सिंह जी के मन में होम्योपैथी के प्रति बड़ा आदर भाव और इसको प्रचार प्रसार करने का एक अंदर से इच्छा जागृत हुई। उसी के तारतम्य में होम्योपैथी के द्वारा जन कल्याण में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा पद्धति है ये, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिना किसी दुष्प्रभाव के ये लाभ पहुँचाती है। इससे किसी प्रकार के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते और ज़्यादातर महंगी भी नहीं पड़ती है। और इस पैथी से कुल मिला के प्राकृतिक रूप से इलाज हो जाता है और एक तरीके से रोग जो है पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है और मन मस्तिष्क भी रोगी का लगभग बहुत स्वस्थ और संतोषजनक स्थिति में रहता है। इसलिए इसके प्रभाव से योगेंद्र सिंह जी जो है अछूते नहीं रह पाए। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की आप बिल्कुल भी साधारण मत समझिएगा और एक ये असाधारण चिकित्सा पद्धति है। इसका प्रादुर्भाव जरूर जर्मन से हुआ है और जर्मन से ये भारत में आई और भारत में आज दुनिया में नंबर 1 पर होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की जाती है और पूरे सिद्धांतों को फॉलो करके पूरी चिकित्सा में वैज्ञानिक रूप से औषधियाँ तैयार करके रोगियों की पूरा परीक्षण करके रोगियों का पूरा डायग्नोज करके उनकी सारी की सारी बीमारियों को बिंदुवार समझ के फिर उनका इलाज होम्योपैथिक डॉक्टर करते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार के भयंकर वायरस हों, बैक्टीरिया हों, इन्फेक्शन डिजीज़ हों, ऋतुवार डिजीज़ हों, चाहे पानी से फैलने वाली बीमारियां हों, चाहे एक्सीडेंटल केसेस हों, चाहे किसी भी प्रकार के कोई भी आपदा से होने वाली बीमारियां जो मच्छर और पानी और खाने, इन सब के कारण मनुष्य छोटी छोटी चीज़ों से परेशान रहता है। इस सब से होम्योपैथी से काफ़ी लाभ ले सकता है और योगेंद्र सिंह जी ने इसका बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक चिकित्सा को ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने समीपस्थ चिकित्सक के पास जाके होम्योपैथी का इलाज कराएं और इससे किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट की कोई गुंजाइश नहीं है और अच्छी से अच्छी एक्यूट और क्रॉनिक दोनों प्रकार की बीमारियों में इसकी चिकित्सा सफलतापूर्वक की जा सकती है। होम्योपैथिक का जो इलाज होता है वो एलोपैथिक या आयुर्वेदिक के इलाज से कैसे अलग, क्या भिन्न है, क्या भिन्नता है इनमें? हालांकि देखिए सबकी अपनी अपनी एक सीमा होती है, किसी भी पैथी की कोई बुराई नहीं होती, सबकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन अगर यदि आपने पूछा है कि नहीं, मैं बुराई की बात नहीं कर रहा, मैं एक अंतर इलाज में ऐसा क्या रहता है? इलाज का अंतर सिर्फ शरीर पे प्रभाव कैसा अलग पड़ता है? इसका इलाज का अंतर सिर्फ इतना है कि होम्योपैथिक औषधियों का परीक्षण मानव मस्तिष्क पर और स्वस्थ शरीर पर किया जाता है और स्वस्थ मानव और स्वस्थ शरीर को
परीक्षण करने के बाद ही मनुष्य को ही ये दवा दी जाती है। तो एलोपैथिक दवाइयों में या दूसरी चिकित्सा पद्धतियों में जो औषधियों का परीक्षण होता है वो ज़्यादातर जंतु और जीवों पर होता है, उसके बाद चिकित्सा मनुष्य की होती है। ये बड़ा भारी अंतर है। अच्छा। कि इसकी परीक्षा सिर्फ मनुष्य पर ही होती है और मनुष्य के ही इलाज में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। मतलब डायरेक्ट मनुष्य पे एक्सपेरिमेंट होता है, उनका वो नहीं होता है, मतलब जीव जंतु पे नहीं होता है। जंतु पे इसका प्रयोग कम होता है। कम होता। कौन कौन से ऐसे रोग हैं बड़े मुख्य रूप से जिनका इलाज संभव है? होम्योपैथी में रोग का इलाज तो नहीं होता योगेंद्र सिंह जी, मगर हाँ जो रोगी है और वो जिस व्याधि से भी पीड़ित है उसका इलाज पूर्णतः संभव। क्या होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट है? होम्योपैथी के रत्ती मात्र भी साइड इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब जैसे जो होता है बजट, वो एलोपैथिक और होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक में क्या मतलब भिन्नता है इनकी, मतलब इलाज की जो शुल्क होता है, शुल्क में क्या भिन्नता है? होम्योपैथी में चिकित्सा पद्धति बहुत अधिक महंगी नहीं है, इसलिए सभी वर्ग के लोग इसको प्रेफर करते हैं और गरीब वर्ग भी बहुत इस्तेमाल करता है इसको। मतलब होम्योपैथिक जो है वो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक से अच्छा है, सस्ता भी है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है और इलाज भी अच्छे से हो जाता है। बहुत अच्छे से इलाज होता है, बहुत अच्छे से इलाज होता है और आरोग्य प्राप्त करता है रोगी। Welcome to our YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.